हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 एयर का। ओके, और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे 3 बटन दिखेगा, वो बटन को आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आप वीडियो का रेजोल्यूशन सेट कर लीजिएगा 360p या तो फिर 480p, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, वाई इज एयर नेसेसरी फॉर एनिमल्स। ओके, एनिमल्स के लिए एयर क्यों जरूरी है, ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आंसर करेंगे, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एयर बिकॉज दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग प्रोसेस में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या लेते हैं, एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ओके, इसलिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगा एनिमल्स को। ओके, और आगे हम लिख देंगे, द ऑक्सीजन इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटेन। जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं उस फूड आइटम से हमको एनर्जी मिलता है, और ये एनर्जी कैसे मिलता है, तो ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑक्सीजन यूज होता है कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर। और ऑक्सीजन किस लिए यूज हो रहा है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए। इसलिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का होना क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग जानेंगे। हम लोग लिखेंगे, नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। रैपिड ग्रोथ मतलब तेजी से वृद्धि, है ना, बहुत तेजी से वृद्धि करने में हेल्प करता है। कौन, नाइट्रोजन, यानी प्लांट्स को तेजी से बढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। दूसरा, इट आल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट्स को उसके सीड और फ्रूट को डेवलप होने में हेल्प करता है, कौन, नाइट्रोजन, इसलिए ये भी नाइट्रोजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट आल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स। ओके, प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसका साइज बढ़ता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है लीव्स का। तो आप समझ लीजिए कि अगर लीव्स का क्वालिटी अच्छा होगा, अगर लीव्स हेल्दी रहेंगी तो प्लांट का ग्रोथ तेजी से होगा। ओके, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर मेंटेन्ड इन नेचर। ओके, नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस कैसे बना हुआ है या कैसे मेंटेन्ड है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर तुरंत से कर लेंगे। तो ये देखिए, एनिमल्स हैं एक तरफ, ओके, और दूसरी ओर क्या है ना, प्लांट्स हैं। चलिए, प्लांट्स हैं। अब है क्या, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम यहाँ CO2 से दिखा लेते हैं, ओके, शॉर्टकट नोटेशन है। और ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ पर O2 से दिखा लेते हैं। ओके, अब होता क्या है ना, ये जो O2 है यानी ऑक्सीजन गैस, ये एनिमल्स के द्वारा ले लिया जाता है जो कि एयर में है, और यहाँ से ये एनिमल्स क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कौन लेता है, प्लांट्स, और प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देखिए एक साइकिल बन गया है, ये साइकिल जो है ना चलता रहता है। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, अपना बैलेंस बना हुआ है किसके किसके बीच, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑक्सीजन गैस यानी O2 के बीच बना हुआ है। आइए इसका हम आंसर कर लें। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही बात जो अभी हम लोग समझे कि एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कौन से गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये
छोड़ देते हैं। ओके, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। वहीं उल्टा है इसका प्लांट्स के साथ। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन। देख लीजिए, प्लांट्स क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले रहे होते हैं और कौन से गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, उल्टा। ओके, इस तरह से क्या होता है, इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन द एयर। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपना है ऑक्सीजन, उसके बीच बैलेंस बना हुआ रहता है। कहाँ पर, एयर में। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये हम लोग समझ लिए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज एसिड रेन हार्मफुल। एसिड रेन हार्मफुल क्यों होता है? तो एसिड रेन क्या होता है ये पहले हम लोग जान लें। जो हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, है ना, ये बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड। उसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। ये क्यों हार्मफुल है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे, एसिड रेन इज हार्मफुल बिकॉज इट डैमेजेज क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप्स यानी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ओके, और जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं। दूसरा लिखेंगे, इट कैन आल्सो डैमेज मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ मार्बल। है ना, वैसे बिल्डिंग्स जो मार्बल्स के बने होते हैं उसको भी ये खराब करता है। जैसे अपना ताजमहल है जो कि मार्बल का बना हुआ है ना, वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। क्यों? एसिड रेन के वजह से। चलिए, तो हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख चुके हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई शुड वी फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हम लोगों को चिंतित क्यों होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है ना, जो एटमॉस्फेयर है हमारा अर्थ का, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जा रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा बढ़ते जा रही है ना, उसके कारण हो रहा है। ओके, तो इसका हम लोग आंसर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, वी शुड फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज दिस कैन रिजल्ट इन an increase in the melting of polar ice caps. Okay, polar ice caps which can cause widespread डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। देख लीजिए, जो आप जानते हैं कि अर्थ का जो पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे आइस के बहुत बड़े बड़े कैप्स हैं, है ना। वो जो कैप्स हैं वो धीरे धीरे पिघलेंगे, तो पिघलेंगे यानी मेल्ट करेंगे, तो क्या होगा ना, लेवल वाटर का बढ़ जाएगा। और जब वाटर लेवल बढ़ेगा अर्थ पे, तो क्या होगा, वो डैमेज का कारण बनेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का होना हमारे लिए चिंता का विषय है। ओके, ये हम लोग समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सजेस्ट सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना, सजेस्ट कीजिए, सब कुछ तरीके को बताइए जिससे एयर पोल्यूशन क्या होना अपना कम हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, सम वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोइंग। देखिए, पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम लोग अधिक से अधिक ट्रीज को लगाएंगे। इससे क्या होगा, अपना एयर का पोल्यूशन नहीं होगा। और जब एयर का पोल्यूशन नहीं होगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा यानी पोल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ये क्या, क्यों? चूंकि प्लांट्स जो है ना वो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। ओके, दूसरा, लेसर यूज ऑफ व्हीकल्स। हम लोग अधिक से अधिक यूज ना करें व्हीकल्स का, कम से कम उपयोग करें। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना हम लोगों को, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें। ओके, या फिर साइकिल का यूज़ करें, या फिर पैदल चले जाएं। ये कहना चाह रहा है। दूसरा है रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं उसका रेगुलर टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए कि ये जो व्हीकल है इसमें ज़्यादा स्मोक तो नहीं रिलीज हो रहा है, ओके, ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है। तो इस ऐसा करके भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। हम लोग किस तरह के फ्यूल का यूज़ करेंगे, क्लीनर फ्यूल। अब क्लीनर फ्यूल में क्या है आप जानते हैं, सीएनजी को हम लोग कहते हैं ना क्लीनर फ्यूल। तो जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करें, हम लोग यूज़ कर लें सीएनजी। ओके, सीएनजी को हम लोग क्लीनर फ्यूल कहते हैं, चूँकि ये पॉल्यूशन बहुत
कम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डंपिंग द गार्बेज इन अ पिट। तो जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है ना, उसको हम लोग जहाँ तहाँ जलाए नहीं, है ना। जलाने से क्या होता है ना, स्मोक निकलता है। तो स्मोक जो निकलता है वो एयर को क्या करता है ना, पॉल्यूट करता है। इसलिए हम उसको क्या करें, गड्ढा है ना बना के उसमें डाल दें, तब क्या होगा ना, वो पॉल्यूशन नहीं करेगा। चलिए हमारे पास लास्ट जो कि 7th क्वेश्चन है, ये है हाउ डज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर। ओके, प्लांट अगर हम लोग ज़्यादा लगाते हैं तो उससे अपना जो एयर है वो क्लीन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। हाउ डज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीन। तो आइए हम लोग सिंपल सा आंसर कर लेंगे। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर बिकॉज प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। क्यों यूज किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है वो यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। और इस तरह से वो एयर को क्या करते हैं ना, क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे ना हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए चैप्टर 10 का। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।